गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास के अंदर आधुनिक भारत की कक्षा में हमने पीछे की क्लास में उत्तरवर्ती मुगल शासक की सीरीज पढ़ी, जिसमें हमने सबसे पहले कि 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना और बहादुर शाह प्रथम बंदा बहादुर के विरुद्ध 1712 में मर जाता है। उसके बाद जहांदार शाह मुगल शासकों में सबसे अयोग्य लंपट मूर्ख शासक और उसकी मृत्यु के बाद जो शासक बना है। तो उस सीरीज के अंदर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही लंपट मूर्ख शासक जहांदार शाह की मृत्यु हुई तो जो शासक बना है वो शासक है फरुखसियर आ जाएगा 1713 1719। फरुखसियर 1713 से 1719 यूनिट वही है। उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो दो शासकों का हमने अध्ययन कर लिया है। तो नेक्स्ट जो शासक है फरुखसियर 1713 से 1719। तो देखो राजगद्दी लेने के लिए सैयद बंधुओं के सहयोग से राजगद्दी लेने के लिए सैयद बंधु के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। तो जहांदार शाह को मारकर इसने राजगद्दी प्राप्त की और इस कार्य के अंदर ये राजगद्दी दिलवाने में सैयद बंधुओं का सहयोग होगा, क्योंकि इस समय काल के अंदर जो मुगल शासक वो कमज़ोर हो चुके हैं और मुगल मंत्री हैं, जो दरबार के जो मंत्री हैं वो ताकतवर हैं और मुगल दरबार है वो गुटों में डिवाइड है। उसमें 4 प्रमुख गुट हैं। 4 प्रमुख गुट में ईरानी गुट है, अरबी गुट है, तुर्क मुसलमानों का गुट है और हिंदू मुसलमानों का गुट है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का गुट। और उस गुट के नेता है सैयद बंधु। तो सैयद बंधु क्या करेंगे? जहांदार शाह की हत्या करवा देंगे। जैसे ही जहांदार शाह मरा, उनके मरते ही सैयद बंधुओं ने फरुखसियर को राजगद्दी दिलवाई। तो हमारी क्वेश्चन सीरीज में एग्जामिनर पेपर में सम पूछेगा। जो सम आएगा सैयद बंधु को इतिहास के अंदर भूप निर्माता या किंग मेकर कहते हैं। किंग हो गया शासक, मेकर बनाने वाले। अगर यही HSSC में आ जाए कि हरियाणा एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आता है कि किंग मेकर किसको कहते हैं, तो HSSC में अगर आता है तो किंग मेकर भजनलाल को कहा जाता है। हरियाणा राजनीति के अंदर किंग मेकर भजनलाल को कहा जाएगा। और यहाँ पर किंग मेकर शासक बनाने वाले सैयद बंधु। तो सैयद बंधुओं के सहयोग से फरुखसियर शासक बन गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट कार्य, इसने 1716 ईस्वी के अंदर बंदा बहादुर कि दिल्ली के अंदर बंदा बहादुर सिख नेता कि दिल्ली में हत्या करवा दी भाई। और बंदा को तो मारा ही मारा है, साथ में प्लस 40 सिखों को। तो 40 सिख और बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई। अब बंदा बहादुर देखो, जो बंदा बहादुर है सोनीपत से अभियान शुरू किया इसने
1708 के अंदर सोनीपत से अभियान शुरू करता है बंदा बहादुर। इसका वास्तविक नाम है माधवदास या लक्ष्मण देव। इसको माधवदास कह सकते हैं, लक्ष्मण देव कह सकते हैं, या लक्ष्मण दास भी कह सकते हैं। कश्मीर का निवासी है। कश्मीर का निवासी होगा, कश्मीर का रहने वाला है बंदा बहादुर। और इसका एक उल्लेखनीय कार्य और है, जो गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु है और उसके जो छोटे बच्चे हैं जोजावर सिंह और अजीत सिंह, जिसकी हत्या सरहिंद के नवाब या सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने की थी। तो ये अपने गुरु के छोटे बच्चों की हत्या का बदला लेता है वजीर खान को मारकर, बंदा बहादुर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिख नेता होगा, कश्मीर का निवासी है, सोनीपत से अभियान शुरू करेगा, दिल्ली में हत्या हो जाएगी, बंदा बहादुर। आगे फ्रुक्शियर ने 1717 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश कंपनी को मुक्त कर व्यापार आज्ञा प्रदान की। ब्रिटिश जो कंपनी है इसको फ्री में व्यापार करने की आज्ञा फ्रुक्शियर ने, क्योंकि फ्रुक्शियर के कोई ला इलाज बीमारी थी और हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज, एक डॉक्टर, वैद्य कह सकते हैं, वो फ्रुक्शियर की बीमारी का इलाज कर देता है। और इस बात से प्रसन्न होकर फ्रुक्शियर ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में फ्री में व्यापार करने की आज्ञा दे दी और कंपनी के सिक्के भारत में चलने की आज्ञा दी कि कंपनी के जो सिक्के हैं वो भारत में चल सकते हैं। तो ये कार्य फ्रुक्शियर ने किया है, कंपनी के सिक्कों को भारत में चलने की आज्ञा, और ये कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाएगा। अगर आपके पेपर एग्जाम के अंदर HSSC, SSC, MTS, CGL, CPU में कोई सम आता है इस टाइप का कि ब्रिटिश कंपनी की मैग्ना कार्टा की घटना का संबंध किस मुगल शासक से है, तो ब्रिटिश कंपनी की मैग्ना कार्टा की घटना का संबंध फ्रुक्शियर से है। अधिकार पत्र प्राप्त हो गया कंपनी को यहाँ से, और ये अधिकार देने वाला फ्रुक्शियर है कंपनी को। और बाद में 1719 ईस्वी में 33 वर्ष की आयु में, 33 साल के हुए हैं फ्रुक्शियर, सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी भाई, 33 वर्ष की आयु में हत्या हो जाएगी। तो जैसे फ्रुक्शियर ने जहांदार शाह के साथ किया था, क्योंकि जहांदार शाह ने फ्रुक्शियर के पिता को मारा था और फ्रुक्शियर बदला लेना चाहता था, राजगद्दी पर अपना अधिकार चाहता था, तो इसी प्रकार सैयद बंधुओं ने भी, सैयद बंधु मिलकर षड्यंत्र करेंगे रोशन अख्तर के साथ जो आगे वारिस है, और फ्रुक्शियर को मार दिया जाएगा। तो 33 वर्ष की आयु में फ्रुक्शियर की हत्या होगी। 33 वर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट समय अवधि, तो 33 वर्ष की आयु में फ्रुक्शियर की हत्या हो गई। और इसकी जो लाइफ का ये कार्य है, बंदा बहादुर की दिल्ली में हत्या, बंदा बहादुर को फ्रुक्शियर ने बड़ी यातना देकर, सजा देकर, इसके बच्चों को मारकर, 3 वर्ष के इसके बच्चे अजीत सिंह को फ्रुक्शियर ने बड़ी निर्मम हत्या करके कलेजा अजीत सिंह का बंदा बहादुर के मुख में ठूस दिया। और ऐसा नीच काम करने के कारण इतिहास फ्रुक्शियर को एक उपाधि देता है, और ये उपाधि फ्रुक्शियर के लिए सबसे नीच मानी जाती है, क्योंकि इसने नीच कार्य किया है, 3 वर्ष के छोटे से शिशु की हत्या की थी। और इस कारण इतिहास में फ्रुक्शियर घृणित, कायर शासक कहलाया। घृणित कायर शासक, जैसे पीछे हमने सीरीज में पढ़ा था शाह ए बेखबर, तो शाह ए बेखबर के रूप में किसको जाना जाता है, तो वहाँ आ जाएगा बंदा बहादुर, कि जिस अभियान के दौरान शासक की हत्या हुई है, बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि 1712 के अंदर बंदा बहादुर के विरुद्ध शाह ए बेखबर शासक
बहादुर शाह प्रथम की हत्या हुई थी। तो अगर आपके पेपर में आता है लंपट मूर्ख शासक, तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है किसको? जहांदार शाह। और घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फरुखसियर। अब बीच में दो कम समय अवधि के शासक आएंगे जिसकी कम समय अवधि मात्र 2 मास की है। रफूदराज, रफूदौला, वो हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं। रफूदराज, रफूदौला वो हमारे काम के नहीं हैं। तो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट शासक आएगा जिसके बारे में हम समझते हैं वो होगा मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के बारे में समझते हैं। मोहम्मद शाह समय अवधि है 1719 से 1748। 19 से 1748, 19 से लेके 1748 तक चलेगा। यह है मोहम्मद शाह। तो देखो समझते हैं। पहला पॉइंट, सैयद बंधु सहयोग से, सैयद बंधु के सहयोग से शासक बना। सैयद बंधु सहयोग करेंगे और राजा बन जाएगा। बाद में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। अगर आपसे पेपर में आता है कि जो ये सैयद बंधु हैं इन्होंने टोटल दिल्ली के ऊपर कितने शासकों को बिठाया, तो जो ये सैयद बंधु हैं दिल्ली के राजगद्दी पर इन्होंने कुल 4 शासक, तो इन्होंने 4 शासकों को, 4 शासकों को राजगद्दी दिलवाई है। तो 4 शासक होंगे जिन्होंने राजगद्दी दिलवाई है। उसके बाद है तो सैयद बंधुओं की हत्या हो गई किसके द्वारा? मोहम्मद शाह। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम है रोशन अख्तर। अठारह वर्ष की आयु में शासक। तो 18 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ, राजगद्दी मिली। जैसे हमने पढ़ा बहादुर शाह फर्स्ट को 65 वर्ष की आयु में राजगद्दी, वृद्धावस्था में, तो इसको बिल्कुल युवा अवस्था में राजगद्दी मिली है, रोशन अख्तर कहलाएगा। अब इसका देखो कार्य 1719-20 ईस्वी में इसने जजिया कर पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। जजिया कर को बिल्कुल रोक दिया गया, सदा सदा के लिए इतिहास से खत्म हो गया जजिया। जजिया टैक्स एक धार्मिक टैक्स है, धर्म के नाम पर लिया जाता है। ये भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम लेकर आए थे 712 ईस्वी सिंध के ऊपर, और दिल्ली पर जजिया टैक्स को इल्तुतमिश ने लगाया। बाद में इसी जजिया कर को ब्राह्मणों के ऊपर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। बाद में अकबर ने अपनी बेगम के कहने पर जजिया कर को 1564 में बैन कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने इसको पुनः आरंभ किया और इस पर अंतिम पाबंदी मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719-20 में बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट है शराबी और विलासी होने के कारण, शराबी और विलासी शासक है। शराबी और विलासी, शराब पीता है, विलासी है। नृत्यकार शासक है, डांसर किंग है। शराबी है, विलासी है, नृत्यकार, नाच करने का शौकीन है, घिंगरू बजाता है भाई, डांसर किंग है। डांसर किंग होगा तो रंगीला बादशाह कहलाता है। तो रंगीला बादशाह हो जाएगा। और इसकी कमजोरी का लाभ उठाकर, तो क्योंकि विलासी शराबी है, राज्य के ऊपर इसका सही नियंत्रण नहीं है, और इस चीज़ का जो लाभ है सूबेदार उठाते हैं। तो सूबेदारों में जिसकी इसका लाभ उठाया इसकी कमजोरी का, बंगाल।
मुर्शिद कुली खां, आवधे, शहादत खां, भरतपुर, बंदन सिंह, हैदराबाद, बुंदेलखंड, ये हो गई स्वतंत्र रियासत। ये स्वतंत्र राज्य हो गए। स्वतंत्र राज्य देखो, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध, भरतपुर, हैदराबाद, बुंदेलखंड, ये स्वतंत्र राज्य हो गए। ये कंपनी के काल के राज्य हैं, जो कंपनी के शासन काल में भारत के ताकतवर शासक हैं। तो ये किसकी कमजोरी का लाभ उठाया? मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि ये रंगीला शराबी शासक है, राज्य के ऊपर इसका अच्छा नियंत्रण नहीं है। अब इसके काल की बड़ी घटना देखो, रंगीला के काल की बड़ी घटना, इसके काल की सबसे बड़ी घटना है 1737 में बाजीराव प्रथम पेशवा ने दिल्ली के ऊपर शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी सेना लेकर आया और रंगीला से टैक्स प्राप्त किया, तो दिल्ली पर शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली पर शक्ति प्रदर्शन, पावर दिखाते हैं। मराठाओं का सबसे उत्कृष्ट काल है बाजीराव प्रथम, इसके काल में मराठा दिल्ली तक पहुंचे। और इसके काल की बड़ी घटना है 1739 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण, इसके काल की बड़ी घटना, ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली तक आ धमका, दिल्ली तक पहुंच गया है अपनी सेना लेकर, और उसको रोकने में मोहम्मद शाह रंगीला बहुत कमजोर शासक है। तो युद्ध होगा, युद्ध, करनाल का युद्ध। अब जो ये करनाल का युद्ध है 1739 में, करनाल का मैदान हरियाणा के अंदर, करनाल का मैदान हरियाणा में हो जाएगा। तो यहाँ युद्ध है, किस किस के बीच में है? रंगीला बादशाह और नादिर शाह, और इसकी हो जाएगी विजय। नादिर शाह जीत जाएगा, रंगीला हार जाएगा, हार हो जाएगी रंगीला की, संधि कर लेगा। संधि स्वरूप देखो, जो नादिर शाह है ये ईरान का नेपोलियन है। ईरान का नेपोलियन होगा नादिर शाह, जैसे भारत नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। वी.ए. स्मिथ ने कहा, महान इतिहासकार वी.ए. स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान से भारत में आया है। 1739 का युद्ध जीता तो ईरान का नेपोलियन कहलाया। 70 करोड़ की लूट, धन की लूट, 70 करोड़ का नगद पैसा, धन की लूट, प्लस कोहिनूर हीरा, प्लस तख्त ताऊस, लूटकर ले गया। तख्ते ताऊस
मयूर सिंहासन कह सकते हैं, कोहिनूर हीरा, 70 करोड़ धन की लूट, ये अपने साथ नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया। तो देखो कोहिनूर हीरे के बारे में समझ लेते हैं। कोही मैंने होता है, कोही होता है पहाड़, नूर मैंने होती है रोशनी, तो कोहिनूर हो गया रोशनी का पहाड़। जैसे नूर जहां, नूर मैंने हो गया रोशनी और जहां मैंने हो गया संसार की रोशनी, तो नूर जहां का मतलब हो गया संसार की रोशनी। जैसे मुमताज महल भी रोशनी होगा। तो देखो कोहिनूर हीरा यह है रोशनी का पहाड़ है। और तख्ते ताउस, इसके बारे में समझो, इसको कहते हैं मयूर सिंहासन। मोर के समान खुले हुए पंखों, जैसे मोर के पंख चंदे खुले होते हैं, ऐसे मयूर सिंहासन, मोर का सिंहासन हो जाएगा। निर्माण, जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण शाहजहां के वास्तुकार बादली खां ने करवाया था, बादली खां के द्वारा। तो मयूर सिंहासन बादली खां के द्वारा निर्मित है। तो इस मयूर सिंहासन से सम आता है हर बार कि मयूर सिंहासन के ऊपर तख्ते ताउस पर सबसे पहले कौन सा शासक विद्यमान हुआ? तो शाहजहां सबसे पहले मयूर सिंहासन पर बैठा। इसको लूटकर कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। और बाद में अंतिम कौन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला? मोहम्मद शाह रंगीला। तो मयूर सिंहासन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तख्ते ताउस भी इसी को कहते हैं। अकाल तख्त आ जाए, अगर ये प्रश्न आता है अकाल तख्त का निर्माण, तो ये अकाल तख्त का निर्माण करवाने वाले सिखों के छठे गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त सिखों से रिलेटेड। तो बादली खां, वास्तुकार मयूर सिंहासन, तख्त ताउस, कोहिनूर हीरा, धन की लूट नादिर शाह अपने साथ ले गया। और उसके बाद जो ये मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह जो रंगीला है 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु। तो मोहम्मद शाह रंगीला 1748 में मर गया। अब रंगीला जैसे ही रंगीले की मृत्यु हुई, तो इसके बाद जो उत्तराधिकार के अंदर है राजगद्दी मुगल शासकों में अहमद शाह को प्राप्त हुई। अहमद शाह 1748 से 1754 एडी अल्पायु है, इसलिए इसको राजगद्दी, इसकी राजमाता उद्दमाबाई ने दिलवाई है। जो इसकी बॉडीगार्ड है मोहम्मद शाह रंगीला की बेगम है राजमाता उद्दमाबाई। तो उद्दमाबाई के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली को राजगद्दी मिलेगी। अब जो ये अहमद शाह अब्दाली को राजगद्दी मिली है उद्दमाबाई के सहयोग से, ये संरक्षक हो गई, इसकी बॉडीगार्ड हो गई। और इसके काल की जो बड़ी घटना है, अहमद शाह के काल की बड़ी घटना भारत पर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ। तो भारत पर अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण। तो मात्र 6 वर्ष का शासनकाल है। इसके बाद है नेक्स्ट आलमगीर द्वितीय आ जाएगा। 1754 से 1759 आलमगीर द्वितीय। आलमगीर के बाद है शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1800 चलेगा 6 तक। और फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम 1837 से लेकर 1857 कह सकते हैं। तो 4 शासक हमारे मुगल शासनकाल के रह गए हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में
तो आपके ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा, अच्छे ढंग से आप इसको नोट करेंगे कॉपी में। आज के लिए हमारा सिलेबस यही है। थैंक यू, धन्यवाद।